चित मच्छिंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छिंदर गोरखाया में हम देश की और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। हम आज़ाद हुए 70 साल हो गए। क्या हम आज़ाद हुए? जरा अपने आप को पूछे कि आप क्या आज़ाद है? क्या आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं? अपने धर्म को अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? आप अपने धर्म की बातें कर सकते हैं? आज़ादी के बाद हम और गुलाम हो गए और हमारी कमनसीबी थी कि हमने जो इसको चुनाव में मत देकर लोकसभा में भेजे, वो हमारे प्रतिनिधियों ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे कई सारे अधिकारों पर तराप लगा दी। हिंदू कोड बिल, हिंदू धर्मस्थान अधिनियम बिल, मुस्लिम वक्फ लॉ बोर्ड का बिल, ये सारे जो लॉ बने, क्या वो लॉ हमें पूछा था बनाने के समय? क्या हमारी इच्छा थी? बहुमति को अंधेरे में रखकर कांग्रेस ने नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक कांग्रेस के सारे पंत प्रधानों ने, बड़ा प्रधानों ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। क्या वो कांग्रेस देश में शासन करने का अधिकार रख सकती है? अभी सोचने का समय आ गया है। और जो उस समय हमारे एमपी थे, उसमें से आज जो जीवित है, उनके सामने अपने प्रजा का द्रोह करने का केस क्यों नहीं चलाना चाहिए? मैं आज हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, बड़ा प्रधान जी, गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को अपील करता हूं कि ऐसे जितने लॉ बने हैं उसको वो ही दिन से नल एंड वॉइड करे और जो संपत्ति जिसने अपने कब्जे में लिए है, वो जिसका अधिकार है उसको वापस दे, वरना उसका राष्ट्रीयकरण करे। वो देश हित में उसका उपयोग होना चाहिए। धर्म का सबको बराबरी का अधिकार है, मगर धर्म के नाम पर एक को अन्याय करना और दूसरे को खुली छूट दे देना, वो कहाँ का न्याय है? और वो बुद्धिजीवी, वो अवार्ड वापसी गैंग कहाँ छुप के बैठी है? उस समय भाजपा के जो प्रतिनिधि थे वो चुप क्यों थे? वो विपक्ष में तो बैठे थे। उन्होंने भी अपनी फर्ज अदा नहीं की है। उन्होंने उसी समय ये बात को प्रजा के सामने रखना था, नहीं रखा और
भारतीयों का द्रोह किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और समझ ले, महाकाल उसको दंड देगा, और ऐसा दंड देगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें हमारे हक के लिए लड़ना है। आज कुछ भी होता है तो कट्टर ईमानदार लोग आगे आ जाते हैं। कट्टर ईमानदार के एक मुख्यमंत्री जर्मनी गए। अरे भाई, जर्मनी जाके आपने क्या किया? आप देश को बताओ ना। नहीं बता पाएंगे। और हमारे जो आईबी है उसमें भी कई गद्दार बैठे हैं। भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर किसको किसको मिला जर्मनी में? वो लोग कौन थे? तो सोच लो, वो साले खलिस्तानवादी थे। और देश हित के नाम पर देश के लोगों के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाकाल का आदेश बोल रहा है। आप कुछ भी करो, आईबी से छुपा सकते हो, मगर महाकाल से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, आप सब ये जान लो, आप कपड़े में नंगे हो। हमाम की बात मैं नहीं करता हूं। आप कहीं भी छुप के किसी को भी मिलो, महाकाल की नजर से बच नहीं सकते। देश का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने राज्य का जिम्मा संभालने को तैयार नहीं है। बिना खाते का प्रधान तो देखा था, मगर बिना खाते का मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था। और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सही में रिकॉर्ड बनाया है केजरीवाल ने, बिना खाते का मुख्यमंत्री बनकर। क्या दिल्ली वासियों के टैक्स का पैसा उसके सैलरी के लिए देना वो दिल्ली वासियों का अपमान है? ये बात समझ ले। सारे विपक्ष ये बात समझ ले। आप ऊपर से लेकर कहीं भी जाओ, पाताल में छुप जाओ और कुछ भी करो, आज आप महाकाल के नजर से बच नहीं सकते। महाकाल सहस्त्र शीर्षा सुना है ना? तो उसकी आंखें भी कितनी हैं। वो हर जगह आपके ऊपर नजर रखता है। आईबी वाले आपको चुक जाएंगे, आप उसको अपनी नजर से दूर रखेंगे, मगर महाकाल की नजर से आप दुख नहीं रह सकते। ये बात समझ लीजिए। मोदी के पीछे पूरा विपक्ष पड़ा है। क्या? क्योंकि उनकी जो भ्रष्टाचार की संपत्ति है वो आज देश वापस ले रहा है। कहते हैं ईडी और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की सिपाही बनकर काम कर रही है, एजेंट बनकर काम कर रही है। अरे भाई, वो तो एजेंट बन गई, समझ लीजिए, हमने मान भी लिया, मगर आपके पास जो करोड़ों रुपये निकल रहे हैं, जो अरबों की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, वो किसने बनवाए, कहां से आए? वो भी तो सरकार ने नहीं बनवाया। देखो शिवसेना का क्या हाल हुआ, ममता का क्या हाल होगा, अभी सोच भी नहीं सकते। नीतीश कुमार का भी, वो बोलते हैं ना 60 है बुढ़ी नाठी, वैसा वो
लकवाग्रस्त होकर मरेगा। समझ लीजिए, केजरीवाल तुलसी फॉर्ड फाउंडेशन का माउथपीस है, पूरा देश जानता है। तू खालिस्तानियों से मिला हुआ है, पूरा देश जानता है, महाकाल जानता है, और महाकाल तेरा उपाय करने वाला है, और तेरे साथी बच नहीं पाएंगे। ये बात समझ लो। मोदी ने अपने मित्रों का कर्ज अरबों का माफ कर दिया। जरा आप लिस्ट तो दो कि किसका कितना कर्ज माफ किया। बोलने से कुछ नहीं होता है, लोगों को भरमाने से कुछ नहीं होगा। लोग अभी जान चुके हैं आपको कि आप कितने कट्टर बेईमान हैं, कट्टर फॉर्ड के माउथपीस है। और दुख ये होता है कि पूरी दुनिया भारत के विकास को रोकना चाहती है, और उसमें हमारा विपक्ष मिला हुआ है। शर्म आनी चाहिए, अपने विपक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देश के विरोध में काम करने के लिए देशवासियों जागृत हो जाओ, ऐसे लोगों से उसको सजा दो। बार बार बताया था कि चीन में ये होगा, और अभी भी सुन लो, चीन में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी चीन सुधरेगा नहीं। वो जब तक तिब्बत और हिमालय खाली नहीं करेगा, तब तक चीन कुदरती आफतों से परेशान होता रहेगा, मरता रहेगा, अपनी आर्थिक व्यवस्था को फिर से वो सुदृढ़ नहीं बना पाएगा। जो भी सत्ता पर आए वो मेरी बात को सुन ले। महाकाल का आदेश है, हिमालय खाली करे, तिब्बत खाली करे, कैलाश खाली करे। और जब तक नहीं होगा तब तक चीन का विकास नहीं होगा, चीन की अधोगति होगी। और इस देश में जो भी वामपंथी और लिबरल्स लोग हैं और अर्बन नक्सलिस्ट है, वो भी समझ लें आप भी महाकाल की रडार में हैं, बच नहीं सकते। और जो पीएम बनने का स्वप्न देख रहे हैं, वो 100 साल तक वो सपना दिन में भी देखा करे, रात को भी देखा करे, कुछ भी करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाकाल ने 100 साल का प्लानिंग बना दिया है। मोदी के बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, वो सब पूरा तय है। और पूरे विश्व में भगवाए हिंद होगा, तब तक ये महाकाल की क्रांति चलती रहेगी। आप चाहे न चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकता। ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर उनके सारे साथी, केजरीवाल, ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, ममता, लालू, मुलायम और उनके मुस्लिम साथियाँ, पीएफआई के लोग भी ये समझ लें, जो आज बाहर हैं, जो पकड़े गए हैं, वो तो 1% भी नहीं है, वो 0.001 पॉइंट वो है, पकड़े गए हैं। अभी बाकी तो पकड़े जाने बाकी हैं। वो सबको सावध होना है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, महाकाल अकेला आपके सामने लड़ने के लिए काफ़ी है। महाकाल के गण, मैं बार बार बोलता हूँ, वो सारे गण एक्टिव हो गए हैं और वो अपने हिसाब से सबके ऊपर नज़र रख रहे हैं।
जब ज़रूरत पड़ेगी तब ऐसी शिक्षा कर देंगे, उसी को कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, न कहीं से आदेश लेने की ज़रूरत है, न वारंट चाहिए न समन्स चाहिए। ये बात समझ ले। सारे लोग देश को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। देश आगे न बढ़े उसमें उनका हित है, और इसीलिए वो देश के उद्योगपतियों को भी अपने राजकारण में घसीटते हैं। देखो, उद्योगपतियों को भी मैं आगाह करता हूं, अदानी, अंबानी और दूसरे जो देश के उद्योगपति है टाटा को छोड़ के, वो सब देश हित के लिए काम करें, अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उसका हित देखें, वरना उनका भी हाल बेहाल होगा। उनका दशका होगा, शताब्दी नहीं होगी। टाटा जैसे विरले ही शताब्दी देख सकते हैं, मगर अदानी, अंबानी कहीं उलझ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। देश को लूटना बंद करे, देश के हित में काम करे और देश के पैसे को देश में रखे, विदेशों में न ले जाए, और जो ले गए हैं वो वापस लाए, वरना महाकाल आपको छोड़ेगा नहीं। आप महावीर में मानते होंगे और कहीं मानते होंगे, मगर महाकाल है, वो देवाधिदेव है, महादेव है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो सारे अदानी, अंबानी सचेत हो जाए, देश हित में काम करना शुरू कर दें, देश की प्रजा को छल करना बंद कर दें और देश की प्रजा का आभार व्यक्त करते हुए देश की इकोनॉमी को ऊपर ले जाए। हिसाब, तलाक, सरिया सब भूल जाएं। यहाँ महाकाल का कानून चलेगा, यहाँ भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, और वो संविधान के साथ जिसने भी बदसलूकी की है, जो भी संविधान में देश के नागरिकों को अन्याय करने वाले बदलाव किए हैं, उसको रद्द किया जाए और सबको समान अधिकार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, जैनों के लिए अलग, वो सारे कानून रद्द होने चाहिए और एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए सबके लिए। मैं देश के आज के जो चीफ जस्टिस हैं उसको आशीर्वाद देता हूं कि आप जो प्रणाली खड़ी कर रहे हैं उसके लिए आपको आशीर्वाद है, मगर वो प्रणाली आगे चलती रहे, ऐसा कानून बना के आप जाइए कि फिर कभी वो गलतियां न हो। जो गलतियां अतीत में हुई हैं उसको सुधारो। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े और उसके ऊपर मस्जिद बनाई। कोई मुस्लिम आज कहता है कि ये मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी है तो हम हिंदू भाइयों को दे देते हैं। कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं कि तो हमारा अधिकार है। और कांग्रेस ने छुपके से देवस्थान अधिनियम लाके हिंदुओं का हक छीन लिया। वो गलत है, कांग्रेस पछताएगी।
संसद में और विधानसभा में उसकी एक भी सीट नहीं होगी। एक समय होगा, वो कांग्रेसियों ने देश के साथ छल किया है, आज उनका छल देश के सामने आ गया है और भारतीय सनातनी हिंदू संस्कार पुनः प्रस्थापित होंगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कितना हुआ?